हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट टर्म तक हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने आपको डिस्काउंट और उसके टाइप्स के बारे में बताया, और वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे कि हमें डिस्काउंट के जो दोनों मेथड्स कह लीजिए या टाइप्स होते हैं, नेमली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, किसी किसी ट्रांजैक्शन में हमें ये दोनों डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे। हमने ट्रेड डिस्काउंट को और कैश डिस्काउंट को दोनों को इंडिविजुअली करके देख लिया। आज हम दोनों को कंबाइंड करके एंट्री बनाना सीखेंगे। तो जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है वो पीछे का वीडियो जाके देखें। पार्ट 1 नाम से वीडियो है, डिस्काउंट पार्ट 1, फिर वो इस वीडियो को देखें। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद ही आपको दोनों डिस्काउंट्स को कंबाइंड क्वेश्चन में करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम अपना सेकंड पार्ट है जो डिस्काउंट का, कंबाइंड डिस्काउंट, जहां पे कि कैश और ट्रेड दोनों टाइप के डिस्काउंट हमें करके दिखाने हैं, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो डिस्काउंट है। तो हमने आपको लास्ट टर्म तक डिस्काउंट के बारे में बता दिया, उसके टाइप्स बता दिए, उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, इंडिविजुअल जर्नल एंट्री भी बता दी ट्रेड और कैश डिस्काउंट की। आज हमें दोनों को कंबाइंड करके जर्नल एंट्री सीखना है, जहां पे कि एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों चीज होगी। तो बिना देरी के हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मिस्टर ए परचेज्ड अ vehicle from Mr. B for cash rupees 50,000 at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, यहां पे मिस्टर ए मिस्टर बी से फॉर कैश पैसा देके 50,000 रुपीज का एक व्हीकल खरीदते हैं। ठीक है, जिसपे उन्हें 10% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर होता है और 10% का कैश डिस्काउंट ऑफर होता है। तो ऐसे केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी हम देखते हैं। जरा सा हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, और आपको ये चीज अंडरस्टूड भी होगी, बहुत बताने की भी जरूरत नहीं है, कि अगर यहां पे ए सेलर है तो बी परचेजर है, क्योंकि हमें दोनों के साइड्स को समझना है कि डिस्काउंट का कौन से पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें दोनों साइड्स को समझना है, इस वजह से हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग यहां पे कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम यहां पे ए कर देते हैं और यहां पे बी। बच्चों, ए हमारा क्या हो गया, परचेजर, ठीक है, और बी हो गया सेलर। ठीक है, इसका मतलब बहुत छोटी सी बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि परचेजर ऑलवेज रिसीव्स द डिस्काउंट एंड सेलर ऑलवेज गिव्स द डिस्काउंट। सेलर के लिए डिस्काउंट डेबिट होता है बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और परचेजर के लिए डिस्काउंट क्रेडिट होता है बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज गेन्स, एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट हम एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट, गेन और इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप फिर से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के
तीनों अकाउंट्स के रूल्स रिकॉल कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले ए की बात करते हैं। ए यहां पे परचेज कर रहा है 50,000 का सामान 10% की ट्रेड डिस्काउंट पे और 10% की कैश डिस्काउंट पे। अब जैसा आप देख रहे हैं इस एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों डिस्काउंट आ गया। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करना है? इसका ट्रीटमेंट करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि जब हम ट्रेड डिस्काउंट को निकालते हैं तो हम डिस्काउंट के अमाउंट को कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट से माइनस कर देते हैं, बट उसकी कोई जर्नल एंट्री हम नहीं दिखाते हैं। किसकी? ट्रेड डिस्काउंट की। बट जब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की तो एक तो वो पैसा टोटल पैसे से माइनस होगा और डिस्काउंट की जर्नल एंट्री भी दिखाई जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो रही बहुत कॉमन सी बात। अब जबकि एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स आ गए हैं तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है और कैसे करना है वो देखते हैं। एक बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि जब सेम क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट आएगा तो फर्स्ट वी नीड टू प्रोवाइड द ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, फिर हम कैश डिस्काउंट देंगे। क्यों? इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एसोसिएटेड होता है मैन्युफैक्चरर से। जहां पे कि सामान हमारा बन रहा है वहीं से ट्रेड डिस्काउंट उस सामान की वैल्यू के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, यहां पे जहां आप सामान खरीद रहे हैं वो तो पॉइंट ऑफ सेल हो गया, पीओएस। उस जगह पे कैश डिस्काउंट लगता है। तो सबसे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट देना होता है, फिर हमें कैश डिस्काउंट देना होता है। इसको आप ध्यान से अपने दिमाग में रख लीजिए। फर्स्ट वी विल प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट, देन आफ्टर वी विल प्रोवाइड कैश डिस्काउंट। करते कैसे हैं हम उसको देखते हैं। चलिए हम पहले छोटा सा अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं यहां पे। ठीक है बच्चों, या चलिए यहां पे कर ले रहे हैं। हमें कैलकुलेशन क्या करना है? डिस्काउंट का। तो कैलकुलेशन सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ट्रेड डिस्काउंट ही पहले दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए ट्रेड डिस्काउंट देख लेते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट जब देखना है हमें तो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे लगता है। तो इसकी लिस्ट प्राइस कितनी है? 50,000। कहीं कहीं क्वेश्चन लिस्ट प्राइस मेंशन किया रहता है कि ये लिस्ट प्राइस है। ठीक है, तो आप इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। लिस्ट प्राइस हो या जो गिवन प्राइस हो वो प्राइस एक ही है। चलिए, तो ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले हमें देना है 10% की रेट से। देखिए यहां पे लिखा है 10% एट द रेट 10%। चलिए 50,000 का हम 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। आप सभी को इतना पता है कि 50,000 का 10% 5,000 होता है। ठीक है, ये हमने डिस्काउंट जो ट्रेड का है वो हमने निकाल लिया कि 5,000 का डिस्काउंट आएगा। तो रिमेनिंग पैसा कितना बचेगा? 50,000 में से हम क्या करेंगे? 5,000 को माइनस कर देंगे, बचेगा 45,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, कितना बचेगा? 45,000 रुपीज। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा और फिर से मैं कह रहा हूं और मैंने लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया है कि ट्रेड डिस्काउंट को पहले हमें देना होता है जहां पे कि सिर्फ हम गिवन वैल्यू जो होगी उसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज को डिडक्ट करेंगे और बाकी जो पैसा बचेगा उसी को एक्चुअल परचेज या सेल की वैल्यू मानी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों यही दिमाग में अपने बात रखेंगे कि ये व्हीकल का प्राइस ही 45,000 रुपीज था, ना कि ये 50 था और 10% का डिस्काउंट मिल रहा था। ऐसा नहीं है। इसका दाम अगर 50,000 लिस्ट प्राइस था तो उस लिस्ट प्राइस के साथ एक और चीज भी लिखी हुई थी कि इट हैज ऑफर ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो वो 10% कटने के बाद 45,000 रुपीज ही बचता है। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू 45,000 रुपीज की ही होगी। इतना आपको समझ में आ गया? अब आगे की बात। अब हमें
कैश डिस्काउंट देना है। तो बच्चों जब कैश डिस्काउंट की बात आएगी तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है परचेजर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि वो पेमेंट इमीडिएट करे। ठीक है बच्चों। अब 10% का जो कैश डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट सेलर जो है, सेलर कौन है? बी अपनी तरफ से दे रहा है, यानी कि बी इज रेडी टू टेक द लॉस ऑफ 5,000 रुपीज। इसको हम लॉस ही मान रहे हैं यहां पे, बिकॉज वो 45,000 भी ले सकता था। ठीक है, सॉरी, जो भी हमारा 45,000 का 10% आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। 5,000 रुपीज तो ट्रेड डिस्काउंट था, जितना भी इसका परसेंटेज आएगा वो बात कर रहा हूं। पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, अब ये तो रहा 45,000 रिमेनिंग अमाउंट। अब 45,000 का हमें 10% निकालना होगा। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है 45,000 का 10% कितना होता है? 4,500। ठीक है बच्चों, 4,500 क्या हो गया? कैश डिस्काउंट। अब रिमेनिंग पैसा कितना बचेगा उसको हमें क्या करना होगा? 45,000 रुपीज में से 4,500 रुपीज माइनस करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना आ जाएगा? 40,500। ठीक है बच्चों, 40,500, 40,500। ठीक है, मैं यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं 40,500। ठीक है बच्चों, ये हमारा आफ्टर चार्जिंग द ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट का परचेज या सेल वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। चलिए, इसकी जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो सबसे पहले ए के लिए देखते हैं। ए यहां पे क्या हो गया? ए यहां पे परचेजर है, तो सिंपली परचेज की एंट्री हो जाएगी। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री हमने बताया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, लेकिन मैंने परचेज की एंट्री जिस दिन आपको बताई, जिस वीडियो में मैंने बताया आपको, उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि जब कोई बिग साइज इंस्ट्रूमेंट्स हो गया या कोई एसेट हो गया, जैसे व्हीकल में बाइक हो गया, कार हो गई, कोई कैरेज वाला बड़ी व्हीकल हो गई जैसे ट्रक हो गया, या कोई मशीन हो गई, तो ऐसी चीजों को हम उनके नाम से दिखाते हैं। मशीन खरीदेंगे तो मशीन के नाम से दिखाएंगे। तो यहां पे व्हीकल है, व्हीकल को अकाउंटेंसी के टर्म में हम मोटर के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो व्हीकल भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिर्फ सिंपली परचेज भी दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। इसकी एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? व्हीकल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, टू कैश अकाउंट। ठीक है, व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब बच्चों ये ध्यान दीजिए आप कि हमने यहां पे दोनों टाइप के डिस्काउंट को चार्ज कर दिया ऑलरेडी। मैंने ये भी बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने जर्नल एंट्रीज में कहीं शो नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को करते हैं। तो कैश डिस्काउंट अगर परचेजर को मिला है तो वो उसका फायदा होगा, यानी कि उसका गेन होगा। गेन को नॉमिनल अकाउंट क्या करने के लिए कहता है? क्रेडिट करने के लिए कहता है। तो इस वजह से मिस्टर ए अपने यहां इसको टू डिस्काउंट अकाउंट नाम से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग व्हीकल ऑफ ₹50,000 purchased at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। आप चाहें तो 10% ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट नाम से भी दिखा सकते हैं। ये तो इसकी जर्नल एंट्री। अब बात आती है इसके अमाउंट को लिखने की। अब अमाउंट क्या लिखा जाएगा इसको हम देखते हैं।
मैंने आपको बता दिया बच्चों कि आफ्टर चार्जिंग ट्रेड डिस्काउंट जो पैसा बचता है उसी पैसे को हम ऐसा मानते हैं कि यही उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस है आफ्टर चार्जिंग द ट्रेड डिस्काउंट, नॉट द कैश डिस्काउंट। तो मैंने आपको क्लियरली यहां पे बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट कटने के बाद 45,000 रुपीज आया था, तो ये 45,000 रुपीज ही उसका वैल्यू माना जाएगा, यानी कि व्हीकल की वैल्यू को हम 45,000 रुपीज ही मानेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। हम मिस्टर ए ऐसा अपने यहां मैसेज अपने यहां ऐसा रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन की इन्होंने 45,000 रुपीज की ही व्हीकल खरीदी है। तो यहां पे मिस्टर ए व्हीकल अकाउंट डेबिटेड में 45,000 रुपीज दिखाएंगे। उसके अगेंस्ट इन्होंने कैश कितना दिया वो कैसे पता चलेगा? आफ्टर चार्जिंग द कैश डिस्काउंट जो पैसा बचता है वही पैसा इसमें आएगा। कितना कैश डिस्काउंट निकाला गया था? 45,000 का 10% यानी कि 4,500। 45,000 में से 4,500 निकला तो कितना बचा? 40,500। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इन्होंने पेमेंट कितना किया? 40,500। जो दोनों के बीच में गैप है वो कहां गया? वो था हमारा कैश डिस्काउंट। वो कितना अमाउंट था? 4,500। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कुछ मिस्टर ए के लिए रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, आप फिर से समझ लीजिए। यहां पे ऐसा माना गया है कि जो भी सामान था आफ्टर चार्जिंग ट्रेड डिस्काउंट उसकी एक्चुअल वैल्यू वही थी। तो यहां पे हमने 50,000 का 10% निकाल दिया, 5,000 बचा। 5,000 जो बचा है वो ट्रेड डिस्काउंट है जो कि हमें देना है, उसको माइनस कर दिया, यानी कि उसको कम कर दिया वैल्यू से, तो बचा 45,000, 45,000। अब 45,000 का 10% हमने निकाला तो आया 4,500 यानी कि 4,500। उस 4,500 को 45,000 में से 4,500 को माइनस करेंगे तो 40,500 रुपया आएगा। वही एक्चुअल पेमेंट का अमाउंट होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हैं। और रिमेनिंग पैसा कैश डिस्काउंट का 4,500। अब बच्चों आप बिल्कुल यहां पे कंफ्यूज ना होइए कि ट्रेड डिस्काउंट का पैसा क्यों नहीं दिखाया गया। आप यहां पे अपने दिमाग से देख के समझ सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को यहां पे जर्नल एंट्री में मेंशन भले से ना किया गया हो, लेकिन उसके अमाउंट को हमने ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें यही पता चला कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा उसके वैल्यू, उसके जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करना है, फिर उस पर हमें कैश डिस्काउंट चार्ज करना है। और सीक्वेंस में पहले कौन चार्ज किया जाता है? ट्रेड देन कैश। ठीक है बच्चों, तो ये रहा मिस्टर ए की एंट्री। अब हम मिस्टर बी की भी एंट्री कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं इसे अब हटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए। हम नरेशन लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इस वजह से हमने नरेशन को नहीं हटाया। अब बी जो यहां पे सेलर है उसके लिए जर्नल एंट्री हमें करना है। बी जो सेलर है, तो बी के हिसाब से क्या चीजें हो रही हैं उसे हम देखते हैं। बी बेच रहा है सामान 10% की ट्रेड डिस्काउंट और 10% की कैश डिस्काउंट पे। आप चाहे तो यहां पे क्वेश्चन बदल सकते हैं। मैं आपके हेल्प के लिए बदल दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को बेटर समझ पाए। ठीक है, यहां पे मिस्टर बी सोल्ड अ व्हीकल, अब यहां पे 2 हो जाएगा, टू मिस्टर ए फॉर कैश रुपीज इतना और 10% की ट्रेड डिस्काउंट और 10% का कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन भी यहां पे बन गया। ये मिस्टर ए है। चलिए अब जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में क्या पता चलेगा? चूंकि ये कैश सेल्स है तो कैश रिसीव होगा मिस्टर बी को, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जो हमारा रियल अकाउंट का रूल है उस रूल से कैश को हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। तो चलिए कर देते हैं।
कैश अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, अब कैश अकाउंट डेबिटेड के बाद इन्होंने 45,000 का सामान आफ्टर चार्जिंग द ट्रेड डिस्काउंट 40,500 में दिया। यानी कि सिंपली आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, हिंदी में मैं बता दे रहा हूं, 45,000 का सामान जो कि 5,000 ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद बचा था, उसको 40,500 रुपए में बेचा। तो इन्हें कैश कितना मिलेगा? 40,500। लेकिन सामान तो 45,000 का था, तो बाकी का पैसा कहां गया? डिस्काउंट में। अब परचेजर के लिए तो डिस्काउंट क्रेडिट था और सेलर के लिए डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 4,500। उसके बाद यहां पे ये लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बच्चों, और यहां पे ये दिखा देंगे 45,000। यानी कि इन्होंने 45,000 का सामान 40,500 रुपीज लेके बेचा, जहां पे कि 4,500 रुपए डिस्काउंट के हुए। अब यहां पे नरेशन में सिर्फ चेंज करना है, बीइंग व्हीकल और 50,000 यहां पे सोल्ड कर देना है, सोल्ड एट 10% ट्रेड एंड 10% कैश डिस्काउंट। ये हम समय को बचाने के लिए, आपके समझाने के लिए यहां पे हमने बता दिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जब एक ही ट्रांजैक्शन में ट्रेड और कैश दोनों डिस्काउंट आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना है। अब बच्चों आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, एक हम और क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन में हम पार्शियल पेमेंट के क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। पार्शियल पेमेंट क्या है? पार्शियल पेमेंट का मतलब जहां पे कि थोड़ा परचेज या थोड़ा सेल कैश हो और क्रेडिट हो, तो हमें कैसे डिस्काउंट चार्ज करना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अपने पार्शियल पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आपको मैंने लास्ट 2 वीडियो अलग अलग बना के आपको मैंने बताया कि परचेज या सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक क्रेडिट और एक कैश। हिंदी में आसान भाषा में कहा जाए तो उधार वाला और जिसमें हम पैसा देते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जहां पे डिस्काउंट होगा वहां सिर्फ कैश पेमेंट होता होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। बट मैंने एक और बात आपको बताई है, वो क्या, कि जहां पे कैश पेमेंट की बात आएगी वहीं पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। या इसको ऐसे कह लें कि जो सेलर होता है वो कैश पेमेंट मिलने के लिए ही कैश डिस्काउंट ऑफर करता है ताकि उसको इमीडिएट पेमेंट मिल जाए। लेकिन हर केस में यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि तुरंत सारा पैसा मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस बर्थ करते हैं कैसे, किस टाइप के पॉइंट्स को, जहां पे कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट रहता तो है लेकिन पेमेंट टोटल कैश में नहीं होता। तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन एक लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। बुक में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है, मिस्टर ए सोल्ड अ मशीन टू मिस्टर बी फॉर कैश रुपीज 1 lakh at the rate 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड, हम यहां पे सिंपल करने के लिए 10% ही लेंगे ताकि आपको ज्यादा सोच विचार ना करना पड़े, एंड 10% कैश डिस्काउंट। ये तो रहा सिंपल क्वेश्चन। आगे का जो पॉइंट इसमें ऐड किया जाएगा उसमें लिखा जाएगा मिस्टर बी पेड
हाफ मनी इमीडिएटली यानी कि मिस्टर ए ने 50% पैसा हाफ कह लो तुरंत दे दिया। बस इतना ही लिखा रहेगा। कभी कभी ऐसा भी लिखता है कि हाफ वो बाद में पे करेगा। इतना लिखने से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर वो आधा पैसा तुरंत दे रहा है तो आधा बाद में देगा। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मशीन बेची वर्थ ₹1,00,000, जहां पे कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट था और 10% का कैश डिस्काउंट था। लेकिन हुआ यहां पे ये है कि जो मिस्टर बी हैं, जो कि परचेजर हैं, उन्होंने अभी सिर्फ हाफ पेमेंट किया है। हाफ पेमेंट वो बाद में करेंगे। तो बच्चों यहां पे आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जो हाफ पेमेंट हो गया वो तो कैश परचेज या कैश सेल्स का पार्ट हो गया, लेकिन जो हाफ पेमेंट बचा हुआ है वो क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स का पार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल में लगने वाले डिस्काउंट के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। यहां पे मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, जहां पे क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल की बात आएगी वहां ओनली ट्रेड डिस्काउंट ही एप्लीकेबल होता है, कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कैश डिस्काउंट सिर्फ परचेजर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो तुरंत पेमेंट कर दे, ज्यादा से ज्यादा सेलर ऑफर करता है परचेजर को कि आप इतना % डिस्काउंट ले लीजिए लेकिन आप पेमेंट कर दीजिए। लेकिन यहां पे जो मिस्टर बी हैं, जो कि परचेजर हैं, वो हाफ पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। तो पहले हम इसका कैलकुलेशन जरा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आप आसानी से बने रहिए और देखते रहिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। आप सभी को पता है कि 1 लाख का 10% कितना होगा? कितना होगा भाई? 1 लाख का 10% होगा 10,000। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस 1 लाख में से 10,000 माइनस करना है, तो बचेगा कितना? 90,000। अब जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आफ्टर चार्जिंग द ट्रेड डिस्काउंट जो प्राइस आता है वही हम प्राइस मानते हैं कि उसकी वैल्यू वही थी। तो 90,000 ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट आया मशीन का। जब पेमेंट, अब देखिए इस पे 10% का क्या बताया जा रहा है? 10% का कैश डिस्काउंट बताया जा रहा है और 50% का पेमेंट बताया जा रहा है या हाफ पेमेंट बताया जा रहा है। तो इसका हाफ पेमेंट ही वो कर रहा है। ठीक है, 90,000 का। तो अब जरा सा हम कैश डिस्काउंट चार्ज करेंगे तब हम देखेंगे कि वो पेमेंट कितना कर रहा है। चलिए, 90,000 का हाफ यानी कि 2 हिस्सा, हम चाहे तो इसका 50% निकाल लें, चाहे तो इसको 2 से डिवाइड कर दें। इतना मैथमेटिक्स आपको आता होगा, तो हम सिंपली यहां पे 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा भाई? 45 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 45,000 रुपीज। इतना पेमेंट वो इमीडिएट कर रहा है। तो अब आप अपने नॉलेज से फिर से रिकॉल करिए इस बात को, क्या कि कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कैश पेमेंट हो। कैश पेमेंट कितना हुआ है? 45,000। तो डिस्काउंट कितना दिया जाएगा? 45,000 का 10%। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिमेनिंग पैसा कहां गया? 45,000। रिमेनिंग पैसा जो 45,000 बचा रह गया बच्चों, वो पैसा बन गया हमारा क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स। समझ में आई बात आपको? ठीक है, चलिए सिंपली पहले 45,000 का 10% हम निकाल लेते हैं। चलिए,
45,000 का 10% बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 4500। ठीक है, अब इस पैसे में से इसको माइनस कर देंगे हम, तो 45,000 में से 4500 हम माइनस कर दिए तो कितना आ गया 40,500। ठीक है बच्चों, इतना पेमेंट उसने तुरंत किया और रिमेनिंग क्या हो गया क्रेडिट, परचेज या सेल। तो आप इसको अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री की तरफ। ठीक है, हम जर्नल एंट्री यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने शायद लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं स्पेस खाली करना चाह रहा हूं जर्नल एंट्री करने के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम यहां पे ए और बी दोनों की बात करेंगे। ए है हमारा परचेजर, बी है हमारा सेलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिस्टर ए की। मिस्टर ए ने यहां पे क्या किया है, खरीदा है। तो खरीदा है तो भाई इनके पास आएगा सामान। तो मैंने बता दिया था कि जब मशीन खरीदेंगे तो मशीन को मशीन के नाम से ही दिखाते हैं हम। तो जर्नल एंट्री क्या बनाई जाएगी, जर्नल एंट्री बनाई जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। अब एक कॉमन सेंस वाली बात, मैंने आपको कैश परचेज और क्रेडिट परचेज की एंट्री बताई है। वहां पे मैंने मर्ज जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पे थोड़ा पेमेंट हुआ रहता है थोड़ा नहीं हुआ रहता है। वो कॉन्सेप्ट को यहां यूज करना है। जिन बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है वो पीछे जाके वीडियो जरूर देखें। मर्ज एंट्री के नाम से वीडियो है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, टू कैश अकाउंट, और इनको डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब एक इसमें पार्ट है जो इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। वो क्या है, वो हम अमाउंट लिखते वक्त बताएंगे आपको। ठीक है, हम इसको जरा हटा देते हैं क्योंकि अमाउंट लिखने के लिए स्पेस की कमी हो रही है। चलिए, अब मशीनरी है, फिर कैश है, फिर डिस्काउंट है। मशीनरी इन्होंने कितने रुपीस की खरीदी, मशीनरी इन्होंने 1 लाख का लिस्ट प्राइस था, जिसपे कि 10% ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद कितना बचा था 90,000। तो इन्होंने मशीनरी जो खरीदी है उसकी वैल्यू 90,000 रुपीज है। ठीक है बच्चों, तो मशीनरी के सामने तो हमें 90,000 रुपीज दिखाना है। ठीक है, हमने यहां पे 90,000 दिखा दिया। अब क्वेश्चन में यह बात भी कही गई है कि इन्होंने पेमेंट सिर्फ हाफ किया, हाफ यानी कि 90% का हाफ 45,000, लेकिन 10% का कैश डिस्काउंट भी है जिसको मैंने चार्ज किया है। हमने यहां पे वो कितना आया है 4,500 आया है। ठीक है, 45,000 का हमने निकाला। तो पेमेंट इन्होंने कितना किया था 45,000 में से 4,500 निकालने के बाद जो पैसा आया यानी कि 40,500 वही पैसा पे हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कैश में कितना लिख देंगे 40,500। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ये देखिए कि कैश डिस्काउंट कितना इनको मिला, कैश डिस्काउंट इनको मिला 4,500, 4,500। तो डिस्काउंट के सामने 4,500। अब बच्चों आप ये
जानते हैं कि डेबिट साइड में जो बैलेंस होगा जर्नल एंट्री में, उतना ही बैलेंस क्रेडिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए मशीनरी 90,000 हो गया और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 45,000 रुपीज आएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप भी 45,000 का है। वो गैप क्या है? वो गैप ये है कि इन्होंने हाफ पेमेंट किया तो हाफ जो बचा रह गया वो हो गया क्रेडिट। तो बच्चों जहां पे कि कैश पेमेंट होता है वहां तो क्रेडिट में कैश कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। बट जहां पे परचेज क्रेडिट में हुआ है वहां पे परचेज अकाउंट तो अपनी जगह रहता है, लेकिन कैश की जगह उस पर्सन का हमें नाम लिखना होता है जिसे हमें पेमेंट करना बाकी है। तो ए ने यहां पे खरीदा किससे है मशीन? मिस्टर बी से। तो मिस्टर बी का हमें यहां नाम लिख देना है, मिस्टर बी टू मिस्टर बी, और इनके सामने कितना लिख देना है? 45,000। अब बच्चों मैंने मिस्टर बी यहां पे कैसे लिखा? मिस्टर बी क्या है? मिस्टर बी एक पर्सन है। पर्सन के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई किया जाता है? पर्सनल अकाउंट का। जो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। यहां पे मिस्टर बी क्या हुए? गिवर हुए। किसको क्या दे रहे हैं? ये उधार सामान दे रहा है, मशीन दे रहे हैं जिसपे कि 45,000 रुपीज अभी भी पेमेंट बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस पूरे क्वेश्चन में हमने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया और कैश डिस्काउंट भी दिया, लेकिन आप देखिए कि हाफ पेमेंट जो था 90,000 का वो 45,000 था, तो उतने पे ही डिस्काउंट दिया गया और बाकी का पैसा उतना ही बचा रह गया, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि मिस्टर बी को बाद में हम 45,000 का फिर से 10% काट के देंगे, ऐसा नहीं है। हमें पूरा 45,000 रुपीज देना है। अगर मिस्टर बी कुछ डिस्काउंट बाद में देने के लिए तैयार हो जाए तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल जो है वो ये सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, इसका नरेशन क्या होगा? चलिए इसका नरेशन लिखते हैं। इसका नरेशन होगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, आगे एंड हाफ पेमेंट मेड ₹1,00,000। आप चाहें तो इस 1,00,000 को यहां भी लिख सकते हैं, बीइंग मशीनरी ऑफ ₹1,00,000 परचेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नरेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग मशीनरी परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड हाफ पेमेंट मेड 1,00,000। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसा ना समझे कि हाफ पेमेंट 1,00,000 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये 1,00,000 रुपीज वैल्यू है। चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं। यहां पे बीइंग मशीनरी आप यहां पे ऑफ ₹1,00,000 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां स्पेस कम है तो मैंने 1,00,000 यहां पे दिखा दिया। ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर क्वेश्चन करिए। ठीक है बच्चों, अब एक छोटा सा और हमारा आपको क्वेश्चन है। मान लीजिए कहीं आपको टोटल क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज दे देता है, ठीक है, और डिस्काउंट निकालने के लिए कहता है ट्रेड और कैश, तो आप कौन सा डिस्काउंट देंगे? आप सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट देंगे। वैसे मोस्टली ऐसा कहता नहीं है, लेकिन अगर आपसे कह रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिस्काउंट देंगे? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उतना पैसा डिडक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो रही परचेजर के साइड की बात।
अब हम सेलर की साइड को देखेंगे। सेलर यहां पे कौन है? मिस्टर बी। तो हम इसे हटाते हैं और मिस्टर बी की तरफ चलते हैं। चलिए, ये कैलकुलेशन आपने देख लिया होगा, तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब हम मिस्टर बी, जो कि यहां पे कौन है? सेलर है, उनके साइड को देखते हैं। तो मिस्टर बी क्या रिकॉर्ड करेंगे उसे हमें देखना है। मिस्टर बी के साथ क्या होगा कि इनको कैश मिलेगा, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे ये कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है बच्चों। फिर इन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट जब पे किया जाता है तो हमें क्या करना होता है? डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। बच्चों, कुछ पार्ट इन्होंने कैश सेल किया है और कुछ पार्ट क्रेडिट सेल किया है। किसको? मिस्टर ए को। तो जितना पार्ट मिस्टर ए के पास है उसमें में क्या करना होगा? डेबिट। तो मिस्टर ए डेबिटेड, और सिंपली लिख देना है टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है बच्चों। आप चाहे तो मिस्टर ए को यहां पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। तो बच्चों चलिए सिंपली इसका हम अमाउंट लिख देते हैं। आपको पता है इनको कितना कैश रुपीस रिसीव हुआ है? 40,500। कितना डिस्काउंट इन्होंने दिया? 4,500। कितना अभी पेमेंट बचा हुआ है? 45,000। ठीक है बच्चों। और मशीन सॉरी, ये पैसा यहां लिखना था 45,000। और कितने की मशीन थी? 90,000 की, आफ्टर चार्जिंग द ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन क्या लिखा जाएगा? बीइंग मशीनरी ऑफ रुपीज 1 lakh सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हाफ पेमेंट रिसीव। ठीक है बच्चों, इतना इसका नरेशन हो जाएगा और इस तरीके से कुछ सेल की एंट्री बन जाएगी। ठीक है, आप इसे एक बार ढंग से देख लीजिए। तो बच्चों ये रहा हमारा पार्शियल पेमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ट्रेड और कैश का एक फर्क समझाना चाहते हैं। उसे आप जरा देखिए। आप अपने फैमिली के साथ शॉप पे गए होंगे जरूर। सपोज आप ग्रोसरी स्टोर पे, किराने की दुकान पे आपने देखा, अपने पेरेंट्स के साथ आप गए हुए हैं, वहां पे वो सामान का प्राइस बताता है। सपोज उसने बताया कि शुगर यानी कि चीनी, उसका प्राइस कितना है? 45। ठीक है, वो बताता है 45 और आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं 45 रुपीज ज्यादा है, आप इसका 40 लगाइए। वो कहता है ठीक है, 40 लगा देता है। सपोज कोई भी सामान हो गया 33 रुपीज का था, 33, तो वो आपको 30 लगा देता है। इस तरीके से कोई सामान 105 था, तो आपके पेरेंट्स उसको कहते हैं, बार्गेन करते हैं, तो वो 105 का सामान आपको 100 में दे देता है। इस तरीके से वो लिस्ट बनाता है। सपोज कोई सामान 115 का था, पर उसमें बार्गेन करने पे वो कोई बार्गेनिंग के लिए तैयार नहीं होता, तो वो भी अपने 115 है और लिस्ट में 115 ही आता है। ठीक है बच्चों, ठीक। और इस तरीके से मान लीजिए ये उसने जो प्राइस बताया वो हो गया, ये जो हमने करवाया वो हो गया। ठीक है, फिर वो फाइनल बिल बनाता है।
जब वो फाइनल बिल बनाएगा तो कितना आएगा, 5, 4 और 3 7 और 1 8 और ये 285 रुपीज का बिल बना के देगा वो। तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे कि आप ये 280 रुपीज, वो कहता है ठीक है, तो 280 आपके पेरेंट्स दे देते हैं, तो 5 रुपीज बच जाता है। बिल्कुल, ये 5 280 दिया तो 5 बच गया, ठीक है। यहां पे 5 है, मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा। 285 के बदले अगर हम 280 देंगे तो 5 ही बचेगा ना। तो बच्चों बहुत कॉमन सेंस की बात है, वो पैसा जो कि हमारे लिस्ट में आया ही नहीं, वो पैसा था ट्रेड डिस्काउंट। यहां 45 था, यहां 40, यहां 33, यहां 30, यहां पे 105, यहां पे 100। जो पैसा लिस्ट में आया ही नहीं वो था क्या, वो था हमारा ट्रेड डिस्काउंट। और जो पैसा पेमेंट के टाइम हमने कह के कम करा लिया वो था हमारा कैश डिस्काउंट, 5 रुपए का। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ये बहुत सिंपल सी और बेसिक सी बात है। ठीक, सपोज ऐसा समझिए कि कोई आप शैम्पू का डिब्बा लेते हैं, उस पे 50 रुपीज लिखा होता है ऐसे कॉर्नर पे, और 50 को क्रॉस करके मान लो 45 लिखा है, तो ये 5 रुपीज क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। और सपोज ये शैम्पू का डिब्बा आपको शॉपकीपर 40 रुपीज में दे देता है, तो जो 5 रुपीज यहां पे आपका बच गया वो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो डिस्काउंट का टॉपिक बस यहीं तक है। डिस्काउंट में हमने 2 वीडियोस किए और दोनों वीडियोस में मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर कर दिए हैं। अब आप बुक के क्वेश्चंस देख के बहुत आसानी से लगा सकते हैं, चाहे जिस भी राइटर की बुक हो या जिस भी पब्लिकेशन हो या जिस भी बोर्ड की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा फोकस नॉमिनल अकाउंट के कुछ आइटम्स पे रहेगा, जैसे कमीशन हो गया, इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बच्चों की नॉमिनल अकाउंट से बहुत क्वेरीज रहती हैं। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे उसको मैक्सिमम हम कवर करके उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो में दिक्कत अपना जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आने पे आपको पता चल जाए, ना कि आपको सर्च करना पड़े। ठीक है बच्चों, चलिए आप कोरोना टाइम में सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।